हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। देखिए, आज हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं से पहले सीखेंगे हम संज्ञाएं। देखिए, संज्ञाएं क्या होती हैं, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। संज्ञा तो विभिन्न इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वही संख्या कहलाता है। उसके बाद आती है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया प्रारंभ की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनमें शून्य शामिल नहीं होता, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इन्फिनिटी तक हम चले जाएंगे, यानी कि अनंत तक। इनका कोई अनंत नहीं होता है प्राकृतिक संख्याओं का। उसके बाद आती हैं दोस्तों हमारे पास पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनके अंदर जीरो शामिल होता है। जैसे कि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 करके। तो देखिए, इसमें क्या था कि जीरो शामिल नहीं थी, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या हो जाता है कि जीरो लग जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होते हैं पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक क्या होती हैं, जैसे कि पूर्णांक भी संख्याएं होती हैं, लेकिन उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याएं होती हैं। तो जो हमारी पूर्णांक होती हैं वो शून्य से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव की तरफ तरफ चली जाती हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाती हैं। उसके बाद ये नेगेटिव भी होती हैं, तो -1 -2 -3 -4। देखिए, उसके बाद होती हैं हमारे पास भाज्य संख्याएं। तो देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, यानी कि इनके एक से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। जैसे कि हम अगर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उसके 3 गुणनखंड बनेंगे, 3 3 ऐसे करके। तो ये 9 जो है ये हमारा मतलब 3 बार कट जाएगा। तो इसके कई सारे गुणनखंड बन सकते हैं। तो वो संख्याएं जो 2 से भाज्य हो जाती हैं वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद होता है अभाज्य संख्याएं। जैसे कि अभाज्य संख्याओं की बात करें हम, तो अभाज्य संख्याएं में वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित होती हैं, अन्य से नहीं, अर्थात जिनके आसानी से अभाज्य गुणनखंड नहीं बनते, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारे पास 2 होगी, और 2 जो है हमारी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हमारे पास 2 है। तो हमने क्रम ले रखा है अभाज्य संख्याओं का, आप देख सकते हैं। जैसे कि 3 है, आप 3 को सिर्फ 3 से और 1 से ही काट सकते हैं, पूरा पूरा और किसी से नहीं काट सकते। 5 है, 7 है, 11 है, ऐसी ही मैंने 100 तक अपने पास संख्याएं ले रखी हैं जो कि सिर्फ अभाज्य संख्या हैं। उसके बाद मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इसीलिए हम 2 को सम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होता है नेक्स्ट, अगली लाइन में मैंने छोटी सी बात लिखी है कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है। एक को हम कुछ नहीं बोल सकते। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंट किया है कि 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या है वो 9 है। आप यहाँ पे भी गिन के देख सकते हैं, या आप 1 से लेके 25 तक सारी की सारी संख्याएं लिख लें, उसमें अभाज्य संख्याएं देखेंगे तो आपको 9 मिलेगी। उसी तरह से मैंने यहाँ पे सारी की सारी अभाज्य संख्याएं लिख रखी हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कि 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं पूछे तो 15, 1 से लेके 75 तक पूछे तो 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 35, 101 से 75 तक तुम्हारी 40, 1 से लेके 200 तक 46, 1 से 362, 1 से 468 78 सॉरी दोस्तों, 1 से लेके 500 तक 95, 1 से लेके 1000 तक 168 संख्याएं होती हैं दोस्तों। उसके बाद आती हैं हमारे पास असहभाज्य संख्याएं। तो असहभाज्य संख्याएं होती हैं जब 2 प्राकृतिक संख्याओं और उनका मासा 1 हो तो उनको असहभाज्य संख्याएं कहती हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले रखी हैं सबसे पहले सम संख्याएं। तो सम संख्याएं की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों वह सम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिसके अंत में 0 2 4 6 8 तो सम संख्याओं में हम 0 2 4 6 8 हों वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं।
उसके बाद दोस्तों आती हैं विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो इत्यादि। ये सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती। उसके बाद दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपसे बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। परिमेय संख्या देखो दोस्तों होती है P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं या होती हैं, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हों, यानी कि प्लस माइनस के हो सकते हैं, किंतु Q नॉट इजिकल टू 0, यानी कि Q का जो मान है वो शून्य ना हो। जैसे कि 5 है, 7 है, 5 है, 22/7 है, 7/9 है इत्यादि। ये हमारे पास परिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों इसका अपोजिट भी पूछ लेता है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है पाई, √2, √3, कॉमा माइनस का √2, माइनस का √3, माइनस का √5 इत्यादि। ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।